ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राजनीतिक पार्टियां अब अपने वित्तीय लेखा को ऑनलाइन दर्ज करा सकेगी। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। व्यापम ने शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी किए। और आज गुरु पूर्णिमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अब समाचार विस्तार से। राजनीतिक पार्टियां अब अपने वित्तीय लेखा को ऑनलाइन दर्ज करा सकेगी। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा चंदा रिपोर्ट, लेखा परीक्षण, वार्षिक लेखा और निर्वाचन व्यय विवरण दर्ज करने के लिए एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को जारी एक पत्र में कहा है कि वित्तीय विवरणों को समय पर दर्ज कराने और रिपोर्ट के प्रत्यक्ष रूप से जमा करने में आने वाली कठिनाइयों को समाप्त करने के प्रबंध किए गए हैं। आंकड़ों की ऑनलाइन उपलब्धता अनुपालन और पारदर्शिता के स्तर को बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 जुलाई को रायपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यहां वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता आज साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे और वहां की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। साइंस कॉलेज मैदान में वाटरप्रूफ डोम बनाए जा रहे हैं। जनसभा और स्टॉल के अलग अलग डोम बनाए गए हैं। यहां लगने वाले स्टॉल में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कार्यक्रम स्थल का आज एसपीजी की टीम ने भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बीच प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों को लेकर आज रायपुर में भाजपा के सभी मोर्चों की संयुक्त बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन और संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव के पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार का कार्य चल रहा है। इसके लिए प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही चल रही है। इस दौरान बीएलओ द्वारा घर घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सर्वे में नए अपंजीकृत नागरिकों, मृत और अस्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की जा रही है। सर्वे में पाए जाने वाले 18 वर्ष के अपंजीकृत नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने के आवेदन भी भरे जाएंगे। इस बार पुनरीक्षण में अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2023 निर्धारित है, अर्थात इस तिथि को या इससे पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप और वोटर सर्विस पोर्टल उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट में 2 अगस्त और अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले ये सभी कर्मचारी 1 से 8 जुलाई तक विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 9 जुलाई को रायपुर में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें राज्य भर के संविदा कर्मचारी शामिल होंगे। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के संविदा कर्मचारियों ने कचहरी चौक में नियमितीकरण की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट पर लॉगिन कर परिणाम देख सकते हैं। व्यापम द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में अतिथि शिक्षकों के बोनस अंक जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं।
परीक्षार्थी मंडल की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, वे विद्यार्थी पूरक या अवसर परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जिला मुख्यालय में समन्वय संस्था या विकासखंड के शासकीय स्कूल के माध्यम से कल 4 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। प्रदेश में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा पर्यवेक्षक के 440 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। इस परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिला उम्मीदवार की पात्र होंगी। परीक्षा खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती के माध्यम से ली जाएगी। खुली सीधी भर्ती के लिए 220 पद स्वीकृत हैं, जिसमें सभी वर्गों की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। वहीं परिसीमित सीधी भर्ती के लिए भी 220 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन कर सकेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। वाहनों की फिटनेस जांच के लिए प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर रायपुर में तैयार हो चुका है। इस सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से वाहनों की फिटनेस जांच की जाएगी। सड़क हादसों को रोकने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने इस केंद्र की स्थापना की है। इससे पहले फिटनेस निरीक्षण का कार्य आरटीओ ऑफिस में इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता था और प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। अब प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर से हैवी गाड़ियों का फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आज गुरु पूर्णिमा है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह पर्व आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुओं को समर्पित है। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला प्रवचन दिया था। भगवान बुद्ध ने सारनाथ से बोध गया की यात्रा की थी और पूर्णिमा के दिन प्रवचन दिया था। आज के दिन भगवान बुद्ध के अनुयायी उनकी पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने तथा उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि गुरुओं द्वारा दी गई अमूल्य शिक्षा को जीवन में आत्मसात कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित भारत सेवा आश्रम पहुंचकर संत दर्शन और संत समागम के निमित्त स्वामी शिव रूपानंद पांडे के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसके साथ ही भगवान शिव की आराधना और अभिषेक का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। प्रदेश में इस बार हरेली त्योहार के अवसर पर लोगों के लिए गेड़ी की सशुल्क व्यवस्था वन विभाग द्वारा की जाएगी। यह गेड़ियां वन विभाग के कार्यालयों और सी मार्ट में उपलब्ध रहेंगी। स्थानीय स्तर पर इच्छुक लोगों को बसोड़ों के जरिए भी गेड़ी सशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके असर से कल 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी 4 और 5 जुलाई को कोरिया जिले के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे सखी वन सेंटर और जिला जेल निरीक्षण करेंगी। वहीं बैकुंठपुर विश्राम गृह में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगी। रायपुर की पंडरी पुलिस ने चावल एक्सपोर्ट करने के नाम पर एक व्यवसायी से 2 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में महाराष्ट्र के ठाणे से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दुर्ग के राइस मिलर व्यापारी से फर्जी ईडी अफसर बनकर 2 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। इसके पास से लगभग 85 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के रोगता गांव में करीब 1.5 महीने पहले शराब पीने से सेना के जवान सहित 3 लोगों की मौत के मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार शराब में चूहे मारने की दवा पाई गई है। इस मामले में पुलिस शराब बेचने वाले आरोपी दुकानदार और उसके परिजन से पूछताछ कर रही है।
दुर्ग जिले में बीती रात एक कार खड़ी बस से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सेक्टर 9 के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जांजगीर चांपा जिले में रेल पटरी पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजनीतिक पार्टियां अब अपने वित्तीय लेखा को ऑनलाइन दर्ज करा सकेगी। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। व्यापम ने शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता के पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी किए हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।